नमस्ते दोस्तों। आपका दोस्त एक बहुत दिलचस्प और रहस्यमयी जगह के बारे में बात करने वाला हूं। विक्रांत भैरव मंदिर, उज्जैन। अगर आप उज्जैन के बारे में कुछ जानते हैं तो आपने महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन उज्जैन का यह विक्रांत भैरव मंदिर एक अलग ही दुनिया है। तंत्र साधना और गहरे रहस्यों का केंद्र। मुझे भी इसके बारे में हाल ही में अच्छे से पता चला, और सच कहूं तो जितना पढ़ता गया उतना ही हैरत में पड़ता गया। आज मैं आपको वही सब शेयर करने जा रहा हूं, बिल्कुल अपनेपन के साथ। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जगह की बात कर लेते हैं। विक्रांत भैरव मंदिर उज्जैन के मुख्य शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ नाम के इलाके में स्थित है। अगर कभी आप उज्जैन जाएं, और मुझे लगता है भक्ति या इतिहास में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, तो आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। तो शिप्रा नदी के किनारे औखलेश्वर श्मशान के पास यह मंदिर मिलेगा। मंदिर का माहौल, आसपास का सन्नाटा, नदी की बहती हुई आवाज और पास में श्मशान का होना, सच मानिए वहां की फील लगभग किसी दूसरी दुनिया जैसा है। अब थोड़ा इतिहास। माना जाता है कि विक्रांत भैरव मंदिर करीब 300 से 400 साल पुराना है, और इसका पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। एक बात सोचिए, इतने साल पहले जब उज्जैन तांत्रिक साधना का बड़ा केंद्र था, यहां कितने सारे साधक और तांत्रिक रात भर साधनाएं करते होंगे। और दिलचस्प ये भी है कि विक्रांत भैरव उज्जैन के अष्ट भैरवों में से दूसरे नंबर के भैरव माने जाते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उज्जैन वैसे भी तंत्र मंत्र साधना के लिए बहुत ही प्राचीन और खास जगह रहा है, लेकिन विक्रांत भैरव की मान्यता सबसे अलग। अब जरा सोचिए, मंदिर के महत्व पर आते हैं। विक्रांत भैरव मंदिर तंत्र साधना, मंत्र शक्ति और तांत्रिक सिद्धियों के लिए देश भर में जाना जाता है। यहां पर साधक, तांत्रिक और जो लोग तंत्र या किसी ऊपरी बाधा से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे दूर दूर से आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहां की गई तंत्र साधना कभी विफल नहीं होती। ये बात जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, इतने लोग यहां शुद्ध भक्ति और साधना के इरादे से आते हैं, और यह जगह रात होते ही तांत्रिक गतिविधियों का केंद्र बन जाती है। 1960 के लगभग बाबा डबराल नाम के एक साधक ने इस मंदिर को दोबारा खोजा और यहां की तंत्र परंपरा को काफी हद तक पुनर्जीवित किया। बाबा डबराल की समाधि भी मंदिर परिसर में ही है। साधकों के लिए यह जगह न सिर्फ तंत्र क्रियाओं के लिए, बल्कि संतों और साधुओं की सीख को महसूस करने का जरिया बन गई है। आज भी बाबा डबराल के नाम की बड़ी इज्जत है, मानो वो खुद भैरव साधना के पर्याय बन गए हों। अगर पूजा की पद्धति की बात करें, तो इस मंदिर में भक्त सिंदूर, तेल, फूल, धूप और सबसे ज्यादा विश्वास लेकर आते हैं। यहां हर दिन भक्त नारियल, अगरबत्ती, सरसों का तेल वगैरह चढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोग किसी बुरी नजर, तंत्र बाधा या डर को मिटाने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हाँ, एक और मजेदार बात, कई भक्त यहां भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाते हैं। वैसे तो यह प्रथा काल भैरव मंदिर में ज्यादा दिखती है, लेकिन विक्रांत भैरव में भी कुछ हद तक यह रिवाज है। अब जरा इस मंदिर की पौराणिक महत्व की बात करें। स्कंद पुराण में साफ दर्ज है कि शिप्रा नदी के उत्तर तट के पास श्मशान भूमि और योगिनी शक्तियों के बीच विक्रांत भैरव की उपस्थिति मानी जाती है। सोचिए, कितनी बार आपने मंदिरों को घने शहरों, लोगों की भीड़ या बाजारों के पास देखा है, लेकिन यहां यह मंदिर शांति, रहस्य और तंत्र शक्ति के केंद्र में है, और इसी वजह से इसकी ऊर्जा कुछ अलग ही महसूस होती है। मंदिर परिसर में मौजूद विक्रांत भैरव की प्रतिमा भी बड़ा अद्भुत है। कहा जाता है इसकी मूर्ति तपाए हुए सोने जैसी पीली और चमकदार रहती है। भक्त मानते हैं कि इस प्रतिमा को देखना ही साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार कर देता है। किसी को भी जीवन में भय, ऊपरी बाधा, बुरी ऊर्जा या कोई तंत्र संबंधी समस्या हो, तो यहां आकर पूजा करने से छुटकारा मिल सकता है। सच पूछो तो ऐसी मान्यता है कि यहां की गई प्रार्थना या तांत्रिक अनुष्ठान फल देते हैं। अगर आप उज्जैन के बाकी भैरव मंदिरों की तुलना करें, तो विक्रांत भैरव मंदिर सबसे साइलेंट, सबसे रहस्यमयी और तांत्रिकों की सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है। नवरात्रि या काल भैरव अष्टमी जैसे मौकों पर यहां जमकर भीड़ लगती है। साधक, श्रद्धालु और तांत्रिक सब एक साथ दिखते हैं। रात के समय यहां एक अलग ही सन्नाटा और ऊर्जावान माहौल बन जाता है।
मंदिर के आसपास श्मशान भूमि की नजदीकी और नदी की उपस्थिति इस जगह को और भी शक्तिशाली और थोड़ी डरावनी भी बना देती है। लेकिन जो साधना के रास्ते पर हैं, उनके लिए यह जगह डर की नहीं, बल्कि शक्ति और आत्मविश्वास की है। सोचिए, इतनी बड़ी परंपरा, इतना रहस्य और इतनी ज्यादा मान्यताएं। सच में यह जगह साधकों और श्रद्धालुओं के लिए किसी खजाने से कम नहीं। विक्रांत भैरव मंदिर की पूजा से लोग मानते हैं कि उन्हें न केवल जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और कठिन परिस्थितियों से निकलने का झंझबा भी मिलता है। खास बात यह है कि यहां पर आने वाले भक्त सिर्फ उज्जैन या भारत से नहीं, बल्कि विदेशों से भी आते हैं। कुछ तो तंत्र साधना में रुचि रखते हैं और कुछ बस श्रद्धा से खींचे चले आते हैं, उम्मीद लेकर कि उन्हें भैरव बाबा आशीर्वाद देंगे। अगर आप खुद कभी यहां जाना चाहें, तो उज्जैन पहुंचकर ऑन्टो या टैक्सी से भैरवगढ़ क्षेत्र पहुंच सकते हैं। मंदिर की लोकेशन ऐसी है कि आसानी से शिप्रा नदी और भर्तृहरि गुफा के आसपास दिख जाएगी। सुबह से रात तक मंदिर खुला रहता है, लेकिन विशुद्ध तंत्र साधना की ऊर्जा महसूस करनी हो तो शाम या रात का समय उपयुक्त है। हाँ, रात में साधारण लोग न जाएं तो ही अच्छा, क्योंकि वहां तांत्रिक गतिविधियां काफी गहरी और कभी-कभी डरावनी भी हो सकती हैं। ये सब जानकर मुझे यही समझ आया कि विक्रांत भैरव मंदिर उज्जैन न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि एक ऐसे रहस्य और शक्ति का केंद्र है जहां भक्तों, साधकों और तांत्रिकों के लिए अपना एक चेतना से भरपूर साहस और आत्मविश्वास जागने वाला अनुभव है। पुरानी परंपराओं की गहराई, महकता हुआ इतिहास, तंत्र साधना की अनोखी शक्ति और भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जो आम मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको विक्रांत भैरव मंदिर उज्जैन की यह यात्रा सुनकर उतनी ही दिलचस्प लगी होगी जितनी मुझे इसे तैयार करते वक्त लगी। शांति और शक्ति की तलाश में अगर कभी उज्जैन आना हो तो विक्रांत भैरव मंदिर जाना मत भूलिएगा। धन्यवाद, और सुनते रहिए ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और अद्भुत बातें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।